जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर चैनल। एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल विकी वीपीएस परिवार पे। और कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं बांके बिहारी जी ठाकुर जी की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे और ठाकुर जी की भक्ति में लीन होंगे। आज है एकादशी, कामदा एकादशी, जिसकी वीडियो आपने कल श्रवण की। एक दिन वीडियो बनाए थे, फिर अगले दिन अपलोड होती है। तो आप सभी को गत एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग की ओर। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्ध उत्तरार्ध अथ 85तमो अध्याय। श्रीबादरायणरुवाच। अथैकदात्मजो प्राप्तो कृतपादाभिवन्दनो वसुदेवो विनन्द्याः प्रीत्यां सङ्कर्षणाच्युतो मुनीनां स वचः श्रुत्वा पुत्रयोर्धाम सूचकं तद्वीर्ये जात विभ्रसरम्भ परिभाष्याभ्यभासतः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसके बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी प्रातःकालीन प्रणाम करने के लिए माता पिता के पास गए। प्रणाम कर लेने पर वसुदेव जी ने बड़े प्रेम से दोनों भाइयों को अभिनंदन करके कहने लगे। वसुदेव जी ने बड़े बड़े ऋषियों के मुँह से भगवान की महिमा सुनी थी तथा उनके ऐश्वर्यपूर्ण चरित्र भी देखे थे। इससे उन्हें इस बात का दृढ़ विश्वास हो गया था कि ये साधारण पुरुष नहीं, स्वयं भगवान हैं। इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों को प्रेम पूर्वक संबोधित करके यूँ कहा, कृष्ण कृष्ण महायोगिन संकर्षण सनातनो जाने वामश्य यत् साक्षात् प्रधान पुरुषो परो यत्र येन यतो यस्य यस्मै यद् यद् यथा यदा यस्यादिदं भगवानो साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वर। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण महायोगीश्वर संकर्षण, तुम दोनों सनातन हो। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों सारे जगत के साक्षात कारण स्वरूप, प्रधान और पुरुष के भी नियामक परमेश्वर हो। इस जगत के आधार, निर्माता और निर्माण सामग्री भी तुम ही हो। इस सारे जगत के स्वामी तुम दोनों हो और तुम्हारी ही क्रीड़ा के लिए इसका निर्माण हुआ है। यह जिस समय जिस रूप में जो कुछ रहता है वह सब तुम ही हो। इस जगत में प्रकृति रूप से भोग्य और पुरुष रूप से भोक्ता तथा दोनों से परे दोनों के नियामक साक्षात भगवान भी तुम ही हो। एतन्नानाविदं विश्वम् आत्मसृष्टम् अदोक्षजम् आत्मानो प्रवेश्यात्मन् प्राणो जीवो विवर्षयो प्राणादीनां विश्वसृजां शक्तयो या परस्यतः पारतन्त्र्यादवेशादृशयाद्वयोश्चेष्टैव चेष्टतां कान्तिस्तेजो प्रभासत्नो चन्द्राग्नार्कर्षविद्युतां यस्थैर्यं भूभृतां भूमिर्वृत्तिर्गन्धोऽर्थतो भवान्। इंद्रियातीत जन्म, अस्तित्व और भाव विकारों से रहित परमात्मन, इस चित्र विचित्र जगत का तुम्ही ने निर्माण किया है और इसमें स्वयं तुमने ही आत्मा रूप से प्रवेश भी किया है। तुम प्राण, क्रिया शक्ति और जीव ज्ञान शक्ति के रूप में इसका पालन पोषण कर रहे हो। क्रिया शक्ति, प्रधान, प्राण आदि में जो जगत की वस्तुओं की सृष्टि करने की सामर्थ्य है वह उनकी अपनी सामर्थ्य नहीं, तुम्हारी ही है, क्योंकि वे तुम्हारे समान चेतन नहीं, अचेतन हैं, स्वतंत्र नहीं, परतंत्र हैं। अतः उन चेष्टाशील प्राण आदि में केवल चेष्टा मात्र होती है, शक्ति नहीं। शक्ति तो तुम्हारी ही है। प्रभु, चंद्रमा की कांति, अग्नि का तेज, सूर्य की प्रभा, नक्षत्र और विद्युत आदि की स्फुरण रूप से सत्ता, पर्वतों की स्थिरता, पृथ्वी की साधारणा शक्ति, वृत्ति और गंध रूप गुण से ये सब वास्तव में तुम ही हो। तर्पणम प्राण नाम पाम देवत्वं ताचतदृशो ओजसो बलम चेष्टा गतिर्वायोस्तमेश्वर दिशां त्वमवकाशोऽसि दिशखं स्फोटवाश्रयो नादो वर्णस्तमोकारम् आकृतीनां पृथग्कृतिः इन्द्रियं त्विन्द्रियाणां त्वं देवाश्चोदयदनुग्रहो अवबोधो भवान् बुद्धिर्जीवस्यानुस्मृतिः सती स्मृति क्षति। परमेश्वर, जल में तृप्त करने की, जीवन देने की, शुद्ध करने की जो शक्तियाँ हैं वे तुम्हारा ही स्वरूप हैं। जल और उसका रस भी तुम ही हो। प्रभु, इंद्रिय शक्ति, अंतःकरण की शक्ति, शरीर की शक्ति, उसका हिलना डोलना चलना फिरना, ये सब वायु की शक्तियाँ तुम्हारी ही हैं। दिशाएं और उनके अवकाश भी तुम ही हो। आकाश और उसका आश्रयभूत स्फूर्त शब्द तन्मात्रा या परावाणी,
नाद पश्यन्ति ओंकार मध्यमा तथा वर्ण अक्षर एवं पदार्थों का अलग अलग निर्देश करने वाली पदरूप वैखरी वाणी भी तुम्ही हो। इंद्रियम इंद्रियाणाम तुम देवाशाद अनुग्रहो अवबोधो भवान बुद्धिर्जीवश्यानुस्मृति सती भूतानामसि भूतादिरिन्द्रियाणां च तेजसो वैकारिको विकल्पानां प्रधानान्मनुषायिनां नरेश्वरस्य भावेषु तदसि त्वमनुस्वरं यथा द्रव्यविकारेषु द्रव्यमात्रं निरूपितम्। इंद्रियां उनकी विषय प्रकाशिनी शक्ति और अधिष्ठात्री देवता तुम्ही हो। बुद्धि की निश्चयात्मिका शक्ति और जीव की विशुद्धि स्मृति भी तुम्ही हो। भूतों में उनका कारण तामस अहंकार, इंद्रियों में उनका कारण तेजस अहंकार और इंद्रियों की अधिष्ठात्री देवताओं में उनका कारण सात्विक अहंकार तथा जीवों की आवागमन का कारण माया भी तुम्ही हो। भगवान जैसे मिट्टी आदि वस्तुओं के विकार, घड़ा वृक्ष आदि मिट्टी निरंतर वर्तमान है, उस वास्तव में वे कारण मृत्तिका रूप ही उसी प्रकार जितने भी विनाशवान पदार्थ हैं उनमें तुम कारण रूप से अविनाशी तत्व हो। वास्तव में वे सब तुम्हारे ही स्वरूप हैं। भूतानामसि भूतादिरिन्द्रियाणां च तेजसो वैकारिको विकल्पानां प्रधानामनुसायिनां नरेश्वरस्य भावेषु तदसि नमस्वरं यथा द्रव्यो विकारेषु द्रव्यमात्रां निरूपितम्। सत्वं रजस्तम इति गुणास्तद्वृत्तयश्चया त्वय्यद्या ब्रह्मणि परिकल्पिता योगमाया। सत्वं रजस्तम इति गुणास्तद्वृत्तयश्चया त्वय्यद्या ब्रह्मणि परिकल्पिता योगमाया। तस्मान्न सन्तमी भावा यर्हि त्वयि विकल्पिता त्वं चामीषु विकारेषु अन्यदा व्यावहारिका गुणप्रवाह एतस्मिन्न बुधस्त्व किलात्मनो गतिं सूक्ष्मवबोधेन संसरन्ति यह कर्म भी प्रभो। सत्वरजतम भी तीनों गुण और उनकी वृत्तियाँ परिणाम महत्वादि पर ब्रह्म परमात्मा में तुम्हें योग माया के द्वारा कल्पित हैं। इसलिए वे जितने भी जन्म अस्थि वृद्धि परिणाम और आदि भाव विकार हैं वे तुम में सर्वथा नहीं है। जब तुमसे इनकी कल्पना कर ली जाती है तब तुम इन विकारों के अनुगत जान पड़ते हो। कल्पना की निवृत्ति हो जाने पर तो निर्विकल्प परमार्थ स्वरूप तुम ही रह जाते हो। यह जगत सत्व रजतम इन तीनों गुणों को प्रभा है। देह इंद्रिय अंतःकरण सुख दुख राग लोभ आदि उन्हीं के कार्य हैं। इनमें जो अज्ञानी तुम्हारा सर्वात्मा का सूक्ष्म स्वरूप नहीं जानते वे अपने देहाभिमान रूप अज्ञान के कारण ही कर्मों के फंदे में फंसे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकते रहते हैं। यदृच्छया नतां प्राप्य स्वकल्पामिह दुर्लभम स्वार्थी प्रमत्यस्य वयो गतं तन्मायीश्वरो असावहं ममेवेति देहे चास्यान्वयादिशो स्नेहपाशैर्निबध्नान्ति भवान् सर्वमिदं जगत् युवां न सुतो साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वरो भुवा रक्षबणो अवतीर्णो तथातः। परमेश्वर मुझे सो प्रारब्ध के अनुसार इंद्रियादि सामर्थ्य से युक्त अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, किंतु तुम्हारी माया के वश होकर मैं अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ से असावधान हो गया हूँ और मेरी सारी आयु यूँ ही बीत गई है। प्रभु यह शरीर में हूँ और इस शरीर से संबंध के मेरे अपने हैं। सहनता एवं ममता की स्नेह की फांसी को तुमने इस सारे जगत को बांध रखा है। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों मेरे पुत्र नहीं हो, संपूर्ण प्रकृति और जीवों के स्वामी हो। पृथ्वी के भारभूत राजाओं के नाश के लिए ही तुमने अवतार ग्रहण किया है। यह बात तुमने मुझसे कही भी तत्ते गतो स्मरणा मध्यपदारविंदम मापन्न संस्कृति भयापहमार्थ बंधो एतावतालमलमिंद्रियलालसेनो मर्त्यात्मदृक्त्वयि परियतपद्य बुद्धि सूति ग्रहेण जगाद भवान जो नो संजज्ञ इत्यनुयोगम निज धर्म गुप्त्यै नाना तनुर्गगनवद विदज्जहासी को वेद भुम्न उर्गाय विभूति मायाम। इसलिए दीन जनों के हितैषी शरणागत वत्सल में अब तुम्हारी चरण कमलों की शरण में हूँ, क्योंकि वे ही शरणागतों के संसार के भय को मिटाने वाले हैं। अब इंद्रियों की लोलुपता से भर पाया इंद्रिय इसी के कारण मैंने मृत्यु के ग्रास से शरीर में आत्मबुद्धि कर ली और तुमसे जो कि परमात्मा हो पुत्र बुद्धि। प्रभो तुमने प्रसव गृह में ही हमसे कहा था कि यद्यपि मैं जन्मा हूँ फिर भी मैं अपनी ही बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा करने के लिए प्रत्येक युग में तुम दोनों के द्वारा अवतार ग्रहण करता रहा हूँ। भगवान तुम आकाश के समान अनेकों शरीर ग्रहण करते हो और छोड़ते रहते हो। वास्तव में तुम अनंत एक रस सत्ता हो। तुम्हारी आश्चर्यमयी शक्ति योग माया का रहस्य भला कौन जान सकता है। सब लोग तुम्हारी कीर्ति का ही गान करते रहते हैं। श्री सुकोवाचो आकर्णेत्यम पितृवाक्यम भगवान सातुतर्सभो प्रत्याह प्रश्नया नम्रम प्रहसलक्षणया गिरो। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित वसुदेव जी के ये वचन सुनकर यदवंश शिरोमणि भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। उन्होंने विनय से झुककर मधुर वाणी में कहा श्री भगवान वाच वचो वसंवीतार्थम ताते तदुपमन्महे यन्न पुत्रान् समुद्दिश्य तत्त्वग्रामा उदारत अहम यूयम सावार्यो इमे च द्वारकौकसो सर्वेभ्येवं युधश्रेष्ठ विमृश्य सहचराचरम् आत्मा योग स्वयं ज्योतिर्नित्योन्यो निर्गुणो गुणैः
आत्मसृष्टि सत्कृत्येषु भूतेषु बहुधेयते खं वायुर्ज्योतिरारापो भूत भूस्तत् कृतेषु यथाशयम् आविस्थिरोर्पभूकेयो आविस्थिरोल्पभूरिएको नाना त्वं यात्य सावपि। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पिताजी हम तो आपके पुत्र ही हैं, हमें लक्ष्य करके आपने यह ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है, हम आपकी एक एक बात युक्ति युक्त मानते हैं। पिताजी आप लोग, मैं, भैया, बलराम जी, सारे द्वारिकावासी, संपूर्ण चराचर जगत सबके सब अपने जैसा कहा वैसे ही सबको ब्रह्म स्वरूप ही समझना चाहिए। पिताजी आत्मा तो एक ही है, परंतु वह अपने में ही गुणों की सृष्टि कर लेती है और गुणों के द्वारा बनाए हुए पंचभूतों में एक होने पर भी अनेक, स्वयं प्रकाश होने पर भी दृश्य, अपना स्वरूप होने पर भी अपने से भिन्न, नित्य होने पर भी अनित्य और निर्गुण होने पर भी सगुण के रूप में प्रतीत होता है। जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पंच महाभूत अपने कार्य घट कुंडल आदि में प्रकट अप्रकट, बड़े बड़े, अधिक थोड़े, एक और अनेक से प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में सत्ता रूप से वे एक ही रहते हैं। वैसे ही आत्मा में भी उपाधियों के भेद से ही नानात्व की प्रतीति होती है, इसलिए जो मैं हूँ वही सब हैं। इस दृष्टि से आपका कहना ठीक ही है। श्री शुक उवाच एवं भगवता राजन वसुदेव उदारतं श्रुत्वा विनष्टनानाधीस्तूष्णीं प्रीतमना अभूत्। अथ तत्र कुरुश्रेष्ठो देवकी सर्वदेवता श्रुत्वा नीतं गुरुपुत्रम् आत्माजाभ्यां सुविस्मितः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर वसुदेव जी ने नानात्व बुद्धि छोड़ दी। वे आनंद में मग्न होकर वाणी से मौन और मन में निसंकल्प हो गए। कुरुश्रेष्ठ, उस समय वहाँ सर्वदेवमयी देवकी जी भी बैठी हुई थी। वे बहुत पहले से ही यह सुनकर अत्यंत विस्मित थी कि श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपने मरे हुए गुरुपुत्र को यमलोक से वापस ला दिया है। कृष्ण रामो समाजराव्या पुत्रान कंसो वेलसितान स्मरंती कृपणम प्राह वैकल व्यादाश्रुलोचनो। अब मैं उन्हें अपने उन पुत्रों की याद आ गई जिन्हें कंस ने मार डाला था। उनके स्मरण से देवकी जी का हृदय आतुर हो गया, नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बड़े ही करुण स्वर से श्री कृष्ण और बलराम जी को संबोधित करके कहा, देवक्यों वाचो राम रामो प्रमेयात्मन कृष्ण योगेश्वरेश्वरो वेदाहं भाविस्तुर्जाम ईश्वरावादि पुरुषो काल विध्वस्त सत्त्वानां राज्ञा मुक्त्या स्रवर्तिनां भूमिर्भारायमाणानां अवतीर्णो किलाद्यमे यस्यांसांसां सभागेन विस्तुत्पत्तिलयोदयो भवन्ति किल विश्वात्मस्तं त्वादियाहं गतिं गतः। देवकी जी ने कहा, लोकाभिराम राम, तुम्हारी शक्ति मन और वाणी के परे है। श्री कृष्ण, तुम योगेश्वरों के भी ईश्वर हो। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों प्रजापतियों के भी ईश्वर आदि पुरुष नारायण हो। यह भी मुझे निश्चित रूप से मालूम है कि जिन लोगों ने कालक्रम से अपना धैर्य, संयम और सत्वगुण खो दिया है तथा शास्त्र की आज्ञाओं का उल्लंघन करके जो शिक्षाचार परायण हो रहे हैं, भूमि के भारभूत उन राजाओं का नाश करने के लिए ही तुम दोनों मेरे गर्भ से अवतीर्ण हुए हो। विश्वात्मन, तुम्हारी पुरुष रूप अंश से उत्पन्न हुई माया से गुणों की उत्पत्ति होती है और उनके लोस मात्र से जगत की उत्पत्ति, विकास तथा प्रलय होता है। आज मैं सर्वांतःकरण से तुम्हारी शरण हो रही हूँ। चिरान्मृतो सुतादाने गुरुणा कालनोदितो आनिज्ञतो पितृस्थानात् गुरवे गुरुदक्षिणां तथा मे कुरुतं कामं युवान् योगेश्वरेश्वरो भोजराजार्तान् पुत्रान् कामये दृष्टुमाहतान्। मैंने सुना है कि तुम्हारे गुरु शांतिपनि जी के पुत्र को मरे हुए बहुत दिन हो गए थे। उनको गुरु दक्षिणा देने के लिए उनकी आज्ञा तथा काल की प्रेरणा से तुम दोनों उनके पुत्रों को मायापुरी से वापस ला दिया। तुम दोनों योगेश्वरों के भी ईश्वर हो, इसलिए आज मेरी भी अभिलाषा पूर्ण करो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे उन पुत्रों को जिन्हें कंस ने मार डाला था ला दो और उन्हें भी भर आँख देख लो। ऋषिर्वाचो एवं संचोदितो मात्रो रामः कृष्णस्य भारत सुतलं संविविंसन्तुर्योगमायामुपाश्रितो तस्मिन् प्रविष्टावुपलभ्य दैत्यराट् विश्वात्मदेवं सुतरां तथात्मनो तद्दर्शनाल्लाद परिप्लुताशयो सद्यो समुत्थाय नाम सान्वयो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, माता देवकी जी की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों योग माया का आश्रय लेकर सुतल लोक में प्रवेश किया। जब दैत्यराज बलि ने देखा कि जगत की आत्मा और इष्टदेव तथा मेरे परम स्वामी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सुतल लोक में पधारे हैं, तब उनका हृदय उनके दर्शनों के आनंद में निमग्न हो गया। उन्होंने झटपट अपने कुटुंब के साथ आसन से उठकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। तयो समानीय वरासनं मुदा निविष्टयोस्तत्र महात्मनोस्तयो तधार पादाव विनिज्य सज्जलं सवृन्धवा ब्रह्म्य पुनद्यदुम्भः समर्हयामास तौ विभूतिभिर्महार्हवस्त्रा भरणानुलेपने ताम्बूलदीपामृतभक्षणादिभिः स्वगोत्रविद्यात्मसमर्पणेन च सहेन्द्रसेनो भगवत्पदाम्बुजं बिभ्रन्मुहुर्प्रेम विवन्नया धिया उवाचो यानन्दजलाकुलेक्षणो पृष्ठरोमान नृपगद्गदाक्षरम्। अत्यंत आनंद से भरकर दैत्यराज बलि ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को श्रेष्ठ आसन दिया
और अब जब वे दोनों महापुरुष उस पर विराज गए तब उन्होंने उनके पांव पखार कर उनका चरणोदक परिवार सहित अपने सिर पर धारण किया। परीक्षित, भगवान के चरणों का जल ब्रह्म पर्यंत सारे जगत को पवित्र कर देता है। इसके बाद दैत्यराज बलि ने बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, चंदन, तांबूल, दीपक, अमृत के समान भोजन एवं अन्य विविध सामग्रियों से उनकी पूजा की और अपने समस्त परिवार, धन तथा शरीर आदि को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। परीक्षित, दैत्यराज बलि बार बार भगवान के चरण कमलों को अपने वक्षस्थल पर सिर पर रखने लगे। उनका हृदय प्रेम से विह्वल हो गया, नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे, रोम रोम खिल उठा। अब वे गदगद स्वर से भगवान की स्तुति करने लगे हैं। बलिरुवाचो नमो अनंताय बृहते नमः कृष्णाय वेदसे सांख्ययोगो वितानाय ब्रह्मणे परमात्मने दर्शनं मा विभूतानां दुष्प्रापं चापि दुर्लभं रजस्तमो स्वभावानां यन्नो प्राप्नोति द्रक्ष्यो दैत्यदानव गन्धर्वा सिद्धविद्याधरचारणो यज्ञरक्षो पिशाचा च भूतप्रमथनायको। दैत्यराज बलि ने कहा, बलराम जी, आप अनंत हैं, आप इतने महान हैं, कैसे आदि सभी विग्रह आपके अंतर्भूत हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप सकल जगत के निर्माता हैं। ज्ञान योग, भक्ति योग दोनों के प्रवर्तक आप ही हैं। आप स्वयं ही परब्रह्म परमात्मा हैं। हम आप दोनों को बार बार नमस्कार करते हैं। भगवान, आप दोनों का दर्शन प्राणियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, फिर भी आपकी कृपा से वह सुलभ हो जाता है, क्योंकि आज आपने कृपा करके हम रजोगुणी एवं तमोगुणी स्वभाव वाले दैत्यों को भी दर्शन दिया है। प्रभु, हम और हमारे समान दूसरे दैत्य, दानव, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, चारण, यज्ञ, राक्षस, पिशाच, भूत, प्रमथनायक आदि आपका प्रेम से भजन करना तो दूर रहा, आपसे सर्वदा दृढ़ भैरवा भी रखते हैं। विशुद्ध सत्वधाम्नायाद्ध विशुद्ध सत्वधम्नाध्य त्वयि शास्त्रा शरीरिणो नित्यं निबद्धर्वैरास्ते वयं चान्ये च तादृशो केचनोद्बद्धमेरेणो भक्त्या केचन कामतो न तथा सत्त्वसंरब्धा तन्निकृष्टासुरादयोः। परंतु आपका श्री विग्रह साक्षात वेदमय और विशुद्धमय स्वरूप से है, इसलिए हम लोगों में बहुतों ने दृढ़ भाव से कुछ न कुछ भक्ति और कुछ न कुछ कामना से आपका स्मरण करके उस पद को प्राप्त किया है, जिसे आपके समीप रहने वाले सत्व प्रधान देवता आदि भी नहीं प्राप्त कर सकते। इदमित्थमिति प्रायस तब योगेश्वरेश्वरो न विदन्त्यपि योगेशा योगमायां कुतो वयं तन्न प्रसीद निरपेक्ष विमृग्य युष्मत् पादारविन्दधिषणान्य गृहान्धकोपात् निष्ग्रम्य विश्वशरणाक्षरकुलप्तिवृत्ति शान्तो यतैक उत सर्वसकेश्वरामि साध्यात्मानि शतव्येनो निष्पापान् कुरु न प्रभो पुमान् यद्रक्षया तिष्ठन् चोदनाया विमुञ्चते। योगेश्वरों के यदीश्वर, बड़े बड़े योगेश्वर भी प्रायो यह बात नहीं जानते कि आपकी योग माया यह है और ऐसी है, फिर हमारी तो बात ही क्या है। इसलिए स्वामी, मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मेरी चित्तवृत्ति आपकी उन चरण कमलों में लग जाए जिसे किसी की अपेक्षा न रखने वाले परमहंस लोग ढूंढा करते हैं, और उनका आश्रय लेकर मैं उसमें भिन्न इस घर में गृहस्थी के अंधेरे कुएं से निकल जाऊं। प्रभु, इस प्रकार आपकी उन चरण कमलों की जो सारे जगत के एकमात्र आश्रय है, शरण लेकर शांत हो जाऊं और अकेला ही विचरण करूं। यदि कभी किसी का संग करना ही पड़े तो सबके परम हितैषी संतों का ही संग करूं। प्रभु, आप समस्त चराचर जगत के नियंता और स्वामी हैं। आप हमें आज्ञा देकर निष्पाप बनाइए, हमारे पापों का नाश कर दीजिए, क्योंकि जो पुरुष श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञा का पालन करता है वह विधि निषेध के बंधन से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान उवाचो आसन मरीचे षट्पुत्रा उर्णाभ्यां प्रथमेन्तरे देवाकं च सुरवीक्ष्य सुताम्य भेतुमुद्यतं तेनासुरीमगन्योनि मधुना वाद्यकर्मणो हिरण्यो कशपुर्जाता नीतास्ते योगमाययो देवज्ञा उदरे जातो राजन् कंसो विवेंसितो साताक्षोच्यात्मजान् स्वास्थ्य इमे ध्यासन्तिके मे ध्यासतीन्तिके। श्री भगवान ने कहा, दैत्यराज, स्वयंभो मनवंतर में प्रजापति मरीचि की पत्नी उर्णा के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे सभी देवता थे। वे यह देख करके ब्रह्मा जी अपनी पुत्री से समागम करने के लिए उत्पन्न हैं। हंसने लगे। इस परिहास रूप अपराध के कारण उन्होंने ब्रह्मा जी ने शाप दे दिया। वे असुर योनि में हिरण्यकश्यप के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। जब योग माया ने उन्हें वहाँ से लाकर देवकी के गर्भ में रख दिया और उनको उत्पन्न होते ही कंस ने मार डाला। दैत्यराज माता देवकी जी अपने उन पुत्रों के लिए अत्यंत शोकातुर हो रही हैं और वे तुम्हारे पास ही हैं। एतान्न प्रणेष्यामो मात्र शोकापनुदये तत्सापाद विनिर्मुक्ता लोकम यास्यन्ति विज्वरो स्वरोदगीतो परिस्त्वंग्यो पतंगो क्षुद्रभृतगृणीषडमे मत्प्रसादेन पुनर्यास्याति सद्गतिम् इत्युक्त्वा तान् समादाय इन्द्रसेनेन पूजितो पुनर्द्वारावती मेत्य मातु पुत्रा न कक्षता पुत्र न यक्षताम्। अतः हम अपनी माता का शोक दूर करने के लिए इन्हें यहाँ से ले जाएंगे। इसके बाद ये साप से मुक्त हो जाएंगे और आनंद पूर्वक अपने लोक में चले जाएंगे। इनके 6 नाम हैं स्मर, उद्गीत, परिस्वंग, पतंग, क्षुद्रभृत और घृणी। इन्हें मेरी कृपा से पुनः सद्गति प्राप्त होगी। परीक्षित, इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए। दैत्यराज बलि ने उनकी पूजा की। इसके बाद श्री कृष्ण और बलराम जी बालकों को लेकर फिर द्वारिका लौट आए और माता देवकी को उनके 6 पुत्र सौंप दिए।
कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर हो, जो करने वाले को भी करे और न करने वाले को भी कर दे, जो सर्वसमर्थमान है वही ईश्वर है। इसीलिए रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा ने गाया, शब रथ कहो नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरिकी नाही। तान दृष्ट्वा बालकान् देवी पुत्र स्नेहश्नुतस्तनी परस्वज्याङ्कमारोप्य मूर्धन्यो जिग्रत वीक्षण सो अपायेत् सनं पीडिता सुतस्पर्श परिप्लुता मोहिता माया विष्णुर्यया सृष्टि प्रवर्तते पीत्वामृतं पयस्तस्या पीतसेसं गदामृतो नारायणांग संस्पर्श प्रतिलब्धात्मदर्शनो। उन बालकों को देखकर देवी देवकी के हृदय में का वात्सल्य स्नेह की बाढ़ आ गई। उनके स्तनों में दूध बहने लगा। वे बार बार उन्हें गोद में लेकर छाती से लगाती और उनका सिर सूंघती। पुत्रों के स्पर्श से आनंद से सरोवर एवं आनंद के सरोवर में आनंद देवकी ने उनको स्तनपान कराया। वे विष्णु भगवान की उस माया से मोहित हो रही थी जिससे यह सृष्टि चक्र चलता है। अपाये यत्सनं प्रीत्या सुतस्पर्श परिप्लुता मोहिता माया विष्णुर्यया सृष्टि प्रवर्तते पीत्वामृतं पयस्तस्य पीतसेसं गदामृतो नारायणांग संस्पर्श प्रतिलब्धात्मदर्शनोति। नमस्कृत्य गोविंदं देवकी पितरं बलं विशतां सर्वभूतानां यूर्धामादिभूकषाम्। परीक्षित देवकी जी के स्तनों का दूध साक्षात अमृत था, क्यों न हो। भगवान श्री कृष्ण जो उसे पी चुके थे, उन बालकों ने वही अमृतमय दूध पिया। उस दूध के पीने से भगवान श्री कृष्ण के अंगों का संस्पर्श होने के कारण उन्हें आत्म साक्षात्कार हो गया। इसके बाद उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण, माता देवकी, पिता वसुदेव और बलराम जी को नमस्कार किया। तदनंतर सबके सामने ही वे देवलोक में चले गए। तंदृष्ट्वा देवकी देवी मृतागमन निर्गमम मेने सुविस्मिता माया कृष्णस्य अर्चिता नृपो एवं विधान्य अद्भुतानि कृष्णस्य परमात्मनो वीर्यानंत वीर्यस्य संतिन्नन्तानि भारतो। परीक्षित देवी देवकी यह देखकर अत्यंत विस्मित हो गई कि मरे हुए बालक लौट आए और फिर चले भी गए। उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि यह श्री कृष्ण ही कोई लीला कौशल है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा है, उनकी शक्ति अनंत है, उनकी ऐसे अद्भुत चरित्र इतनी है कि किसी प्रकार उनका पार नहीं पाया जा सकता। सूतवाचो य इदमनुसृणोति श्रावयेद्वा मुरारेश्वरितममृतकीर्तिवर्णितं व्यासपुत्रैः जगदगविदलं तद्भक्तसत्कर्णपूरं भगवती कृतचिद्दो याति तत्क्षेमधामो। सूत जी कहते हैं, सोनकादि ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति अमर है, अमृतमयी है। उसका उनका चरित्र जगत के समस्त पापों तापों को मिटाने वाला तथा भक्तजनों के कर्ण कुहरों में आनंद सुधा प्रवाहित करने वाला है। इसका वर्णन स्वयं व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी ने किया है। जो इसका श्रवण करता अथवा दूसरों को सुनाता है, उसकी संपूर्ण चित्तवृत्ति भगवान में लग जाती है और वह उन्हीं के परम कल्याण स्वरूप धाम को प्राप्त होता है। तो देखो, अंतिम श्लोक में ये बताया कि इस कथा को देवकी जी के मरे हुए 6 पुत्रों को लाकर भगवान ने प्रदान किया है माता को। इस कथा को जो भी श्रवण करते हैं उनकी मन की चित्तवृत्ति भगवान में लग जाती है। तो हमारी आपकी तो चित्तवृत्ति भगवान में लगी ही है, तभी तो ये भागवत श्रवण कर पा रहे हैं हम विस्तार रूप से। तो जिन्हें अपना मानते हैं, जिन्हें आप अपना मानते हैं, अपने बालकों को, बुजुर्गों को शेयर करें, अवश्य सुनाएं, बिठा के सुनाएं, सोते जागते सुनाएं। तो आइए अध्याय की इति करते हैं। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तस्मस्कन्धे उत्तरार्धे मृताग्रजानयनं नाम 85तमोत्सव। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुनी महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज की आनंद की जय। श्री राधे जय श्री राधे श्याम जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए और नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं। यह वीडियो यदि आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।